नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। हे भगवान, ये तूने क्या किया? सीतापुर के टिकौली गांव के बासिंदों को दुख बांटने भी नहीं दिया। नवरात्र के पहले दिन रात में लड़कियों और महिलाओं के 10-100 जब एक साथ पहुंचे तो गांव वाले एक दूसरे का दुख भी नहीं बांट पाए। बांटे भी तो कैसे? घर घर से चित्कारें उठ रही थीं, करुण रुदन से पूरा इलाका गूंजा हुआ था। किसी की प्यारी दुलारी बेटी हमेशा के लिए उनसे दूर जा चुकी थी तो किसी की पत्नी का साथ हमेशा के लिए छूट चुका था। हृदय विदारक यह मंजर देखकर हर किसी का कलेजा कांप जा रहा था। परिवारी जन तो बेहोश हो जा रहे थे। जिन्होंने मनौती का आयोजन किया था वह देवरानी जेठानी और दोनों की बेटियां भी हादसे में मारी गईं। दरअसल टिकौली गांव के इन लोगों को यह कतई भी भान नहीं होगा कि सोमवार को जिस ट्रैक्टर ट्राली से वह इटौंजा के उनई गांव स्थित दुर्गा मंदिर में मनौती मांगने के लिए जा रहे हैं, फिर लौटकर कभी नहीं आएंगे। इन्हें यह पता होता कि घर से कुछ ही दूर आगे मौत उनका इंतजार कर रही है तो वह शायद कभी नहीं जाते। आपको बता दें कि सीतापुर अटरिया के टिकौली गांव निवासी चुन्नी लाल उर्फ चुन्नन पत्नी कोमल परिजनों और गांव वालों के साथ सोमवार को इटौंजा के उनई गांव स्थित दुर्गा मंदिर में मनौती मांगने के लिए नवरात्र के पहले दिन ट्रैक्टर ट्राली से निकले थे। उनके साथ गांव के अन्य 46 लोग भी दर्शन पूजन के लिए निकले थे। उनकी ट्रैक्टर ट्राली इटौंजा के असनहा स्थित गद्दीपुरवा में उस समय हादसे का शिकार हो गई जब बेकाबू ट्रक ने ट्रैक्टर ट्राली को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रैक्टर ट्राली सड़क किनारे बड़े तालाब में पलट गई। उस पर सवार सभी श्रद्धालु ट्राली के नीचे दब गए, जिसमें 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में 3 लड़कियां और 7 महिलाएं शामिल हैं। यह सभी टिकौली गांव के ही रहने वाले हैं, जिनमें 2 परिवार की मां बेटी भी हैं। मृतकों में राम रतन मौर्य की 48 वर्षीय पत्नी सुषमा और 21 वर्षीय बेटी रुचि, चुन्नी लाल की 45 वर्षीय पत्नी कोमल, 13 वर्षीय बेटी आयुषी उर्फ बिट्टो, राजकिशोर मौर्य की 54 वर्षीय पत्नी मालती, सुखलाल मौर्य की 50 वर्ष की पत्नी सुखरानी, छोटेलाल मौर्य की 46 वर्षीय पत्नी केतकी, पवन गुप्ता की 13 वर्षीय बेटी अंशिका, राम खिलावन पांडे की 40 वर्षीय पत्नी सुनीला और बाबू अवस्थी की 48 वर्षीय पत्नी अन्नपूर्णा शामिल हैं। हादसे की जानकारी पाते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। उधर हादसा देख गद्दीपुरवा के पूर्व प्रधान जहूर के नेतृत्व में गांव के लोगों ने तालाब से 13 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। कुछ देर बाद एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई। ट्रैक्टर ट्राली चालक नरेश पाल जब मौके से लोगों के शव निकालने लगे तो वह भाग गया। सूचना मिलते ही इटौंजा के प्रभारी निरीक्षक रविंद्र कुमार अपनी टीम के साथ पहुंच गए। राहत कार्य ग्रामीणों की मदद से शुरू किया। 300 को बाहर निकाला। प्रभारी निरीक्षक के मुताबिक हादसे की शिकार ट्राली तालाब में गिरते ही सभी उसके नीचे दब गए थे। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। किसी तरह पुलिस व ग्रामीणों ने ट्राली के नीचे लोगों को बाहर निकाला। पुलिस के मुताबिक 37 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। सूचना पाते ही आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह भी मौके पर पहुंच गईं। हादसा सुबह करीब 10 बजे हुआ। करीब 3 बजे तक राहत कार्य चलता रहा। अंतिम शव दोपहर में करीब 1:45 बजे एसडीआरएफ ने निकाला। इसके बाद 1.5 घंटे तक पूरे तालाब में सर्च अभियान चलता रहा। वहीं ट्रैक्टर व ट्राली को बाहर निकालने के लिए पुलिस ने जेसीबी मंगाई थी। सोमवार रात जब टिकौली गांव में एक साथ 10 पहुंचे तो करुण रुदन से इलाका गूंज उठा। चुन्नीलाल मौर्य की पत्नी कोमल और बेटी आयुषी जो कोच भराई के कार्यक्रम में
घर से निकली थी। मां बेटी सहित जेठानी सुषमा और भतीजी रुचि की लाशें जब घर पहुंची तो चुन्नीलाल और भाई राम रतन बेहोश हो गए। इनके घरों की देहरी हमेशा के लिए सूनी हो गई। गांव में 100 आने से पहले ही अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी एनपी सिंह, एसडीएम सिधौली एके सिंह, सीओ यादवेंद्र यादव व अन्य पुलिस के अधिकारी मौजूद थे। इन सभी शवों का मंगलवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।